बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के लेक्चर 2 में हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। रेफरेंस सिस्टम, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, स्पीड ऑफ पार्टिकल, फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि लेक्चर कंटेंट्स जो हैं ये BA BSc एसोसिएट डिग्री मैथमेटिक्स बी कोर्स 1 में पढ़ाए जाते हैं। BS मैथमेटिक्स, PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स, FPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स और PPSC मैथमेटिक्स, CSS मैथमेटिक्स। रेफरेंस सिस्टम: in order to locate a moving body or particle, we select a coordinate system which is fixed in the body with respect to which the motion is being considered। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उस बॉडी की मोशन को स्टडी करने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम फिक्स करते हैं जिसके रेफरेंस से बॉडी की मोशन जो है वो स्टडी की जाती है। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस फ्रेम। फॉर एग्जांपल, 3 डिमेंशनल स्पेस में हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लेते हैं और अगर कोई पार्टिकल पॉइंट ये पड़ा हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है ओरिजिन से जहाँ पे ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करते हैं, उस तीनों लाइनें जब मीट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं और वहाँ से हम इसकी पोजीशन जो है पोजीशन वेक्टर मेजर करते हैं। ये ज़हन में रहे कि पॉइंट पी तक पहुँचने के लिए आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग कुछ ट्रेवल करना पड़ता है, कुछ वाई एक्सिस के लॉन्ग कुछ ट्रेवल करना पड़ता है और कुछ जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो ये अब डायरेक्ट भी अगर वो पॉइंट ओ से पी तक गए हैं तो वो उस पोजीशन वेक्टर आर की जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लॉन्ग मौजूद हैं। तो कंपोनेंट से मुराद क्या है कि जितना इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग गए हैं वो एक्स कंपोनेंट है, जितना वाई एक्सिस के लॉन्ग गए हैं वो वाई कंपोनेंट है और जितना जेड एक्सिस के लॉन्ग गए हैं वो जेड कंपोनेंट है। We usually employ a rectangular Cartesian coordinate system OXYZ figure 1.1 जिस जो भी हमें बताइए आपको, as a reference system in which the position of any particle P of the body is indicated by its position vector R। जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसका पोजीशन वेक्टर R जो है ये पॉइंट पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमिन करता है और उसकी कंपोनेंट जो हैं XYZ हैं। और अगर पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा हो प्लेन में 2 डिमेंशनल स्पेस में तो फिर सिर्फ ये बनाई जाती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये पॉइंट पी है। इस सूरत में पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर के दो ही कंपोनेंट्स होंगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। व्हेन द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ every particle of a body remains constant, the body is at rest relative to the given frame of reference। ये देखें at rest कह रहा है वो with the given रेफरेंस फ्रेम। ये आगे चल के जो एमएससी में मैकेनिक्स होती है तो उसमें आप देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, इससे एडवांस कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आते हैं जिनको मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कहते हैं। लेकिन फिलहाल आप यही पढ़ रहे हैं कि जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट आप मोशन स्टडी कर रहे हैं, अगर बॉडी का तमाम पार्टिकल जो हैं उनका पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट रहे। पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है? उनकी कांस्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, फिर हम कहते हैं कि बॉडी इज एट रेस्ट। यानी हम ये जो कोई भी बॉडी जो है उसको कहते हैं ना, पीछे पढ़ा था रिजिड बॉडी भी पढ़ा था कि एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर वो पार्टिकल्स उसके उस बॉडी के जितने भी पार्टिकल हैं तमाम के पोजीशन वेक्टर्स कांस्टेंट रहें, चेंज ना हो, ना उनकी मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन, with respect to some given reference system, then that body is said to be at rest with respect to that given reference system। On the other hand, if the position vector r of any point, अगर बॉडी की किसी एक पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर चेंज हो या उसकी यानी पोजीशन वेक्टर चेंज होने का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी जो है मूव कर रही है। और उस सूरत में मूविंग पोजीशन वेक्टर जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम टी होगा, तो उसको हम लिखते हैं r इज इक्वल टू आर ऑफ टी। वेलोसिटी वेक्टर, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर जो होता है वेलोसिटी होती है, तो अगर आर ऑफ टी आपका पोजीशन वेक्टर है मूविंग कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूविंग बॉडी का,
तो डी आर और डी टी जो है उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, जिसे आमतौर पे यहाँ आर डॉट से लिखा जाता है। एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो क्या होगा, डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, यानी इफ r is equal to the position vector of the particle p, then the acceleration vector p is denoted by d square r or dt square or r double dot, और डॉट्स जो हैं वो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t डिनोट करती हैं। स्पीड ऑफ ए पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी की वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बिकॉज इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, और ये स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स, force is defined as a measure of push or pull on an object, measure of push or pull, इसे हम डिफाइन करते हैं फोर्स, या एक और भी डेफिनेशन इसकी हो सकती है, we define force as that which changes or tends to change the state of rest or motion of the body, यानी अगर वो बॉडी की स्टेट जो है रेस्ट और या मोशन को चेंज करे या चेंज करने की कोशिश करे तो वो फोर्स कहलाती है। अब जाहिर बात है, अगर आप एक आदमी बस को धक्का लगा रहा है और वो बस मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो फोर्स नहीं लगा रहा, फोर्स तो वो लगा रहा है, ही टेंड्स टू मूव द बस। तो इसलिए फोर्स क्या है, जो स्टेट ऑफ चेंज ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज कर, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन और बॉडी को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, उसे हम कहते हैं फोर्स। A force is a vector quantity. It is characterized by magnitude, its direction, and its point of application. ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको उसकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ख़ास चीज़ है जिससे फोर्स जो है वो करेक्टराइज्ड होती है। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स समझने के लिए डायग्राम हम देखते हैं। ये डायग्राम है, ये कोई रिजिड बॉडी है और इसके यहाँ पे फोर्स लगी हुई है पॉइंट ए के ऊपर, तो ये पॉइंट ए जो है वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। द पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ द बॉडी एट विच फोर्स exerts is known as point of application of the force. The point of body where the force acts is called the point of application. In figure 1.3, A is the point of application of the force F because the force F acts at A. फिर आता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो जो लाइन, स्ट्रेट लाइन जो फोर्स से पास करती है उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड इट्स लाइन ऑफ एक्शन। तो जाहिर बात है, जो यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से भी पास करे और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से तो ये भी लाइन पास कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है। ये देखें ना, अगर आप ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से ये भी तो लाइन पास कर रही है, लेकिन ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होगी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पास करेगी, अलोंग द फोर्स होगी, तो उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। Once again I define it, the line passing through the point of application in the direction of the force is called the line of action. तो ये अब डेफिनेशन याद आ गई, ये यानी आपको जहन में आ जानी चाहिए। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स अलोंग द लाइन।